नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार एसएससी में जो आपका 12,199 पोस्ट पर भर्ती आया है उसके लिए सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आज दूसरा सेट प्रैक्टिस है हम लोग का। इसमें टॉप 40 से 50 जीके लाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक बिहार एसएससी के लिए दिखाई दे रहा है, उसका सेट 1 प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसी का सेट 2 प्रैक्टिस आज करने जा रहे हैं। मात्र आप मेरे साथ 8 से 10 मिनट बने रहिए। वो 50 जो जीके आपका पूछा जाएगा यही सेट से क्लियर हो जाएगा। भले आपके सामने स्मार्ट बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कम समय में स्मार्ट कंटेंट आपको जरूर दिया जाता है। तथा जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी में सफलता आपको इसी चैनल से मिलने वाला है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा। अशोक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश भेजे, तो ऑप्शन में था संघमित्रा। संघमित्रा जो थी अशोक की बेटी थी, और अशोक के बेटी के साथ में उसका बेटा भी गया जिसका नाम था महेंद्र। और महेंद्र के नाम पर ही महेंद्रू जो है पटना में, उन्हीं के नाम पर उस स्थान का नाम रखा गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश किसे भेजा, तो बोलिएगा संघमित्रा। और महेंद्र, संघमित्रा उनकी पुत्री थी, महेंद्र उनका पुत्र था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दल रहित लोकतंत्रता का प्रस्ताव किसने रखा, तो बोलिएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा गया। अगर पूछे आपसे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो बोलिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया जाता है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। अगला है कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा की घटना क्यों होती है। देखिए क्या होता है अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन कि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में हो जाते हैं। एक ही रेखा में हो जाने के कारण उस दिन ज्वार तथा भट्टा उत्पन्न होता है। अगला है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो बोलिएगा बिहार का जो आपका द्वितीय राजभाषा है वो उर्दू है। अगर प्रथम का बात किया जाए तो प्रथम आपका राजभाषा हिंदी होगा। अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय भाषा, भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का राजभाषा पूछे तो बोलिएगा हिंदी है। और हिंदी दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो विधानसभा में यानी अधिकतम संख्या, ये नहीं किसी स्पेशल स्टेट के लिए नहीं पूछा गया है, पूछ रहा है कि विधानसभा में विधायकों की जो संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिक से अधिक 500, कम से कम 60। अगर न्यूनतम पूछे तो 60 मारिएगा, अधिकतम पूछे तो 500 मारिएगा, ठीक। लेकिन बिहार में कितना है, तो आपका 243 विधानसभा, 75 एमएलसी, 40 लोकसभा तथा 16 राज्यसभा की सीटें हैं। अगला है कि वंदे मातरम लिखा गया। वंदे मातरम आपका जो है वकीम चंद्र बनर्जी के द्वारा, वकीम चंद्र बनर्जी, ठीक, वकीम चंद्र बनर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया। ये भारत का राष्ट्रीय गीत है और ये प्रथम बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। अगला है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इनकलाब जिंदाबाद का आपका नारा जो है वो भगत सिंह के द्वारा दिया जाता है। अगला है कि हेमा मालिनी की पहली फिल्म कौन सी है, इथु सथियाम जो है वो 1963 में आता है। ये हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म है और ये तेलुगु भाषा में है। हिंदी फिल्म है, तेलुगु नहीं, हिंदी फिल्म है। हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म इथु सथियाल 1963 में आता है। मतलब ये फिल्म था तेलुगु, लेकिन इसे रूपांतरित हिंदी में किया गया।
अगला है कि रघुपति राघव राजा राम लिखा गया विष्णु दिगंबर फलुस्कर के द्वारा। रघुपति राघव राजा राम पूछे किसके द्वारा लिखा गया, तो विष्णु दिगंबर फलुस्कर के द्वारा लिखा गया। ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये सबका सब क्वेश्चन ये जो सेट प्रैक्टिस 2 का जो 50 जीके है वही का क्वेश्चन है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो भारत का आपका राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, ठीक। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति जो था वो किस टाइप का था, तो बलवंत राय आपका मेहता समिति त्रिस्तरीय था। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक और स्तर पर पंचायत समिति था और जिला स्तर पर जिला परिषद था। अगला है कि काला रंग का ध्वज प्रतीक क्या है। काला रंग से अगर ध्वज झंडा लेकर अगर किसी को कुछ कर रहे हैं तो वो विरोध करने का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, तो अरुणाचल प्रदेश पर आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। अगला है कि महाबलेश्वर कहाँ स्थित है। महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है, तो बोलिएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो बोलिएगा कोलकाता। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय नेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो पटना में है आपका। अगला है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बरौनी में एकमात्र बिहार में तेल शोधक कारखाना है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री की पहचान शांति दूत के रूप में किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय यानी दूसरा प्रधानमंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री के ही द्वारा नारा दिया गया जय जवान जय किसान, यानी सीमा पर जवान खेत में किसान ही देश की शान है। तथा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसमें एक और शब्द जोड़ा गया, वो था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अगला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पणजी गुजरात में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ पर स्थित है, तो बोलिएगा पणजी गुजरात गोवा में स्थित है। राष्ट्रगीत प्रथम बार कब गाया गया, राष्ट्रगीत जो है आपका जन गण मन प्रथम बार कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में प्रथम बार राष्ट्र जो आपका गान है राष्ट्रगान होगा यहाँ, ठीक। राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगान जो है राष्ट्रगान प्रथम बार कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया। ये था आपका सेट 2 का फुल जो 50 जीके था टॉप उसका प्रैक्टिस। आप इसे देख लिए, चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से बिहार एसएससी का आपका 5 से 7 सेट प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आपको अंदाज लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। उसके बाद फिर टॉपिक वाइज क्लास चालू कर देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।